एक बार की बात है, एक गांव में मोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि सब्जी का ठेला लगाता था। अपने घर के पीछे ही वो कुछ सब्जियां बोता था। सब्जी बोने के लिए उसके पास थोड़ी ही ज़मीन थी, जिसमें वह सब्जी बोकर बाज़ार में बेचा करता था, और जिससे वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों का पेट पाल रहा था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करके भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चों को ठीक से खाना भी खिला सके। फिर एक दिन, अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम तो बहुत शरारती हो। मेरे सामने क्या मुसीबत कम है जो तुमने एक मुसीबत और खड़ी कर दी। मैं तुमसे कितना मना करता हूँ इसके ऊपर चढ़कर मत कूदा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें यही कूदना है बस। मोनू के पास एक ही रिक्शा थी, जो कि सालों पुरानी थी। उसके दोनों बच्चे उस पर कूद कूद कर उसे तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मोनू को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही बच्चों को पिटाई करने के लिए आगे बढ़ता है, बीच में उसकी पत्नी शीला आ जाती है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैं इनको कितना मना करता हूँ इसके ऊपर मत कूदा करो। अब देखो, इन्होंने ये रेड़ा तोड़ दिया है, मैं क्या करूँ अब? बच्चों, ये क्या है? तुम अपने पापा को परेशान क्यों करते हो? तुम्हें पता है तुमने रेड़ा क्यों तोड़ा? सॉरी मम्मी, हमें लास्ट बार माफ कर दो पापा। हम आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। तो अब क्या करूँ मैं? तुमने रेड़ा तोड़ दिया। अरे मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दूसरा नया रेड़ा खरीद सकूं। तुम लोगों ने तो बस बोल दिया। मैं कितना परेशान होता हूँ तुम्हें क्या पता। मोनू बहुत दुखी था। मोनू अपने घर के पीछे जाकर सब्जियां तोड़ना शुरू कर देता है। तभी उसकी पत्नी शीला वहां पर खाना लेकर जाती है। सुनो, हमने इतने बुरे काम भी नहीं किए हैं कि भगवान हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तुम परेशान मत हो और खाना खा लो। हाँ हाँ ठीक है, रख दो, मैं खा लूंगा। शीला खाना रखकर घर पर वापस चली जाती है। मोनू सारी सब्जियां तोड़कर जैसे ही हाथ धोकर खाना खाने के लिए चलता है, तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा वहां पर आती दिखाई देती है। अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैं बहुत भूखी हूँ। हाँ हाँ अम्मा, खाने को क्यों नहीं मिलेगा? खाना रखा हुआ है, तुम खा लो। तुम इसी खाने को खा लो। बूढ़ी औरत खाने को उठाती है और जल्दी से सारा खाना खा लेती है। बेटा, मैं जितनी बार भी यहाँ आई हूँ, तुम्हारी पत्नी ने कभी मुझे खाली पेट नहीं जाने दिया। हमेशा खाना ही खिलाती है। वैसे बेटा, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? बस क्या बताऊं अम्मा, हमारी किस्मत ही खराब है, भगवान कुछ सुनता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, भगवान सबकी सुनता है। क्या हुआ मुझे बता। फिर मोनू बूढ़ी औरत को सारी बातें बताता है। बूढ़ी औरत सारी बातें सुनकर मुस्कुराती है और फिर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत वापस आती है, हाथ में एक टोकरी लेकर। बूढ़ी औरत मोनू को टोकरी देते हुए बोलती है, ले बेटा, आज से तू अपनी सब्जियां इसी में रखकर बेच लिया कर। धन्यवाद माँ जी। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा। अब तू इस टोकरी में सारी सब्जियां रखकर बेचता है, तुझे बहुत मदद मिलेगी। लेकिन बेटा, अगर तूने लालच किया तो ये टोकरी हमेशा के लिए बेकार हो जाएगी। मैं एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ जी। फिर बूढ़ी औरत मोनू को आशीर्वाद देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मोनू टोकरी में सारी सब्जियां लगा लेता है और सर पर रखकर उसको बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। उस दिन मोनू के पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और मोनू की खूब सारी सब्जियां बिकती हैं और उसकी अच्छी कमाई होती है। लेकिन जैसे ही मोनू पूरे शाम तक सब्जी बेचता है, उसकी टोकरी फिर भी ऐसी ही सब्जी से भरी पड़ी रहती है। अरे ये क्या, मैंने तो पूरे दिन सब्जी बेची है, लेकिन टोकरी फिर भी सब्जी से ऐसी भरी है। मोनू जल्दी से खड़ा होता है और अपनी जेब चेक करता है। उसकी जेब पैसों से भरी पड़ी है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। फिर मोनू सब्जी की टोकरी को सिर पर रखता है और घर वापस जाने लगता है। घर वापस जाते टाइम भी रास्ते में कई लोग उससे सब्जी खरीदते हैं। वो घर पहुंच जाता है और टोकरी को रख देता है। तभी उसकी पत्नी वहां पर अंदर से बाहर आती है और
सब्जी की टोकरी को देखती है। ये क्या जी? क्या आज एक भी सब्जी नहीं बिकी क्या? सारी सब्जी वापस लेकर आ गए? नहीं शीला, बल्कि आज तो मैंने पूरे दिन सब्जी बेची है, लेकिन फिर भी ये टोकरी सब्जी का खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। टोकरी भरी पड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पागल तो नहीं होगे? ये आपका दिमाग चल गया? नहीं शीला, ऐसा ही है, मेरी बातों पर विश्वास। तभी मोनू अपनी जेब से खूब सारे पैसे निकालकर शीला को दिखाता है, जो कि उसने पूरे दिन सब्जी बेचकर कमाए थे। सुनो जी, मुझे तो लगता है कि शायद ये टोकरी ही जादुई टोकरी है। शायद इस टोकरी की सब्जियां खत्म ही नहीं होगी। एक बार हम कोशिश करके देखते हैं। हाँ शीला, तुम ठीक बोल रही हो। एक बार हम इस टोकरी को खाली करके देखते हैं। उसके बाद शीला और मोनू दोनों टोकरी को खाली करने लगे, लेकिन जैसे ही वे सब्जी टोकरी में से उठाते, वैसे ही उसी जगह पर नई सब्जी बन जाती। और इसी तरह से वे पूरे 4-5 घंटे तक टोकरी को खाली करने में लगे रहे। 4-5 घंटे बाद उन्होंने देखा कि पूरे घर में सब्जी ही सब्जी हो गई। शीला, तुम ठीक बोल रही थी, ये जादुई टोकरी है। हाँ जी, और अब तो हम इन सब्जियों को बेचकर नया रिक्शा खरीद लेंगे। शीला और मोनू दोनों बहुत खुश हुए और अब मोनू ने बड़े बड़े दुकान वालों को सब्जी बेचनी शुरू कर दी। दुकानदार घर पर ही आते और घर से ही सब्जी कट्टे में भरकर ले जाते। इसी तरह से मोनू रोज टोकरी को वहाँ पर रख देता और वहाँ से टोकरी खाली करनी शुरू कर देता। जैसे ही टोकरी खाली करनी शुरू करता, वहाँ पर सब्जी ही सब्जी हो जाती। इस तरह से मोनू ने अपना बहुत आलीशान घर बना लिया और अब वो अमीर हो गया। खुशी खुशी रहने लगा। फिर एक दिन शीला, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ हाँ, बोलिए ना। शीला, जब इस टोकरी से सब्जी ही खत्म नहीं होती, तो अगर हम इसमें कुछ और रख दे तो वो भी खत्म नहीं होगा। शीला तुरंत उसका इशारा समझ जाती है और अपना सोने का हार निकालकर उस टोकरी में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी बहुत देर बाद जैसे ही वह टोकरी के पास वापस आकर टोकरी को देखती है, टोकरी बिल्कुल खाली होती है। आजी, सुन रहे हो? एक बार इधर आना जल्दी से। तभी मोनू तेजी से टोकरी के पास आता है और देखता है कि टोकरी बिल्कुल खाली है। तभी टोकरी के पास में पड़ी हुई एक लौकी को उठाता है और उसमें डालकर देखता है। वो डालते ही गायब हो जाती है। तभी मोनू को अपनी गलती का एहसास होता है और बूढ़ी माँ की बात याद आती है। लेकिन बेटा, जिस दिन भी तेरे मन में लालच आ जाएगा, ये टोकरी बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल बेकार। मोनू अब अपनी गलती पर पछताता रहता है और वो बहुत परेशान होता है और टोकरी अब उन्हें अमीर बनाने की जगह गरीब बनाती चली जाती है।